फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स अपना आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, आपने इस तरह से कभी नहीं पढ़ा होगा और यदि आप नोट्स बना रहे हो तो बना लेना, ठीक है। इस प्रकार से आप कभी भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। थोड़ा पैसेंस रखें, ध्यान रखें। आज एक वीडियो रहेगा और कल रहेगा एक वीडियो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब थोड़ा वीडियो लंबी रहेंगी दोस्तों, मतलब जैसे मान लो आधे घंटे की समथिंग रहेगी। और क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, जैसे मान लो आपके पेपर में जो आने हैं। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन है दोस्तों, उससे आपके पेपर में बाहर नहीं जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों कुछ लोग होंगे, कुछ मेंबर जो फार्मूला से यूज करेंगे, अपने यहाँ कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। जिनको फार्मूला नोट करना है वो नोट कर लेंगे दोस्तों पढ़ने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ आपको बिना फार्मूला के सवाल करवाऊंगा, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग ये फार्मूला नोट कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस बराबर, प्रॉफिट बराबर का होता है, देखो एसपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक बात समझ लेना आप लोग। एसपी का मतलब होता है क्या, सेलिंग प्राइस। और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक। एसपी मतलब बेचना और सीपी मतलब खरीदना, ये होता है। तो याद रखना, आप लोग ये फॉर्मूला नोट कर सकते हो, अच्छी तरह से लिख लो इनको, ठीक है। मैं यहाँ आपको बिना फॉर्मूला के सारे सवाल बताऊँगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं अब। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों ने ये नोट कर लिए होंगे, आगे चलते हैं। चलो दोस्तों आपके सामने, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ समझा दें आपको। नहीं कहोगे सर आपने सीधा क्वेश्चन छोड़ दिया, समझ लो कुछ। प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसमें समझाने वाली बात तो कुछ है ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों एक बात याद रखना है, जो सीपी होता है इसको खरीदना कहते हैं, ठीक है। खरीदना बोलें या लागत मूल्य बोलें दोस्तों, क्या बोलें, खरीदना या लागत मूल्य बोलना, क्या बोलें, लागत मूल्य, ठीक है। ये होता है खरीदना। एसपी सेलिंग प्राइस होती है, आप लोग जानते हैं, बेचना, ठीक है। और या बेचना को बोलते हैं विक्रय मूल्य, क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। सेलिंग मतलब जो होता है सीपी खरीदना, लागत मूल्य और क्रय मूल्य, ये होता है विक्रय मूल्य, बेचना, ठीक है। तो ये होता है सारी चीज़ें सिस्टम। तो आप जैसे मान लो कभी भी सवाल हो, जब आप किसी वस्तु का प्रॉफिट निकालना चाहो, लाभ निकालना चाहो, जैसे मान लो लाभ निकालना चाहते हो, जो वस्तु तुम बेची है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल छोटा सा हमने ये लिया। जैसे मान लो कोई वस्तु हमने 100 रुपये की बेची है और उसे हम खरीदी के लिए आए थे 75 रुपये की। कितने के लिए आए थे, 75 रुपये खरीदी के लिए आए थे, और 100 की एसपी कर दी, यानी सेलिंग प्राइस, यानी बेच दी हमने उसको, ठीक है। अब आपको निकालना प्रॉफिट कि हमें फ़ायदा कितने रुपये को हुआ है। तो दोस्तों आप 100 में से 75 घटा दोगे, यानी 25 बचेगा। तो आपको ये क्या बचा, प्रॉफिट। तो आपका ये क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट निकल के आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों प्रॉफिट, ठीक। अब आगे क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। जैसे सीप मान लो कोई वस्तु हमने 75 रुपये खरीदी दोस्तों, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मैंने अभी बताया था आपको। तो ये होता है खरीदना दोस्तों, क्रय मूल्य, ठीक है, 75। और 100 क्या है फ्रेंड, अपने 100 रुपये में किसी को बेच दी वस्तु, ठीक है। तो अपन प्रॉफिट निकालना है, यानी कि मैंने किसी को 100 रुपये की बेची, तो प्रॉफिट कैसे निकालना हो, तो प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी, याद रखना, ठीक है। यानी कि विक्रय मूल्य है और जो क्या है, क्रय मूल्य। ऐसे फ्रेंड्स यदि आपको लॉस निकालना हो, लॉस देखो, तो कोई वस्तु दोस्तों हमने 100 रुपये की, मतलब 100 रुपये की खरीदी सीपी, और किसी को हमने 75 रुपये की बेच दी, यानी एसपी कर दी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, तो बताओ भाई मुझे लॉस कितने रुपये का हुआ, यानी कि हानि कितने की हुई, क्या हुई फ्रेंड, हानि। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ और लॉस मतलब हानि। तो हमें हानि कितने की हुई दोस्तों, आप सीधे सीधे दिख रहा है आपको, 100 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो यानी कि लॉस ही बचेगा आपको 25। तो हमें 25 रुपये की हानि हुई दोस्तों। वही है, कुछ नहीं, जो आपके दैनिक जीवन में मैथ आता वही मैथ है, और कुछ अलग से नहीं है। बस आप समझने की थोड़ा कोशिश करो, समझ में दोस्तों। जैसे मान लो कोई वस्तु तुम 100 रुपये की खरीद के लाए और उसको 75 रुपये में बेची तो आपको कितने रुपये की हानि हुई, 25 रुपया की हानि हुई। तो आपसे हानि पूछ रहा था तो हानि निकल आई दोस्तों, बस हो गया। अब फ्रेंड ये आपका क्या, एसपी, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट दोस्त समझ लो। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं दोस्तों, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य में फ्रेंड्स दो चीज़ ऐड रहती हैं, एसपी में दो चीज़ ऐड रहती हैं, क्या का, प्रॉफिट और प्लस क्रय मूल्य। यानी कि जो वस्तु तुमने खरीदी है और प्लस उसका प्रॉफिट, उसको बोलते हैं एसपी। यानी किसी को बेच रहे हो तो आप कोई वस्तु को लाभ लोगे तभी तो बेचोगे, ठीक है कि नहीं। तो इसमें बोलते हैं मतलब सेलिंग प्राइस किसे बोलते हैं, प्रॉफिट प्लस सीपी को, याद रखना। और एक पॉइंट आप लोग नीचे वाला याद रखना, सीपी, बाकी सब आराम से निकल आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते दोस्तों, ये सारे फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेना। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट गुणा 100/CP, सिंपल है। चलो अपन तो सूत्र का कोई मतलब नहीं है, वैसे समझा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया दोस्तों आप लोगों के लिए।
ध्यान देना दोस्तों सभी। राकेश एक घड़ी को 1200 रुपये में खरीदता है दोस्तों, 1200 रुपये में खरीदता। 25% लाभ कमाने के लिए उसने घड़ी कितने रुपये में बेचनी चाहिए, यानी वो 25% का लाभ लेना चाहता है दोस्तों, तो वो घड़ी कितने रुपये की बेचेगा। अब फ्रेंड्स जैसे मैंने परसेंटेज आपको पढ़ाया है तो वहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि मैं फ्रैक्शन से करवाता हूँ हर सवाल। तो 25% बोला दोस्तों तो 1/4, ठीक है। तो ये CP रहेगा फ्रेंड्स, ये अपना SP रहेगा। यानी कि कोई वस्तु 4 रुपये की खरीदी है और लाभ हो रहा है, तो यानी कि हमने बताया था आपको वृद्धि हो रही है, तो 4 1 5, तो ये हो गया 5। ठीक, लग गया सवाल आपका। अब क्या कह रहा है वो, राकेश 1200 रुपये में खरीदता है, यानी कि यहाँ कह रहा है 4 रुपये में खरीदी और वो दे रहा है 1200, तो यहाँ लिख लो फ्रेंड 1200। ठीक है, 4 से भाग दोगे फ्रेंड्स, तो 4 12 नहीं 300 आ जाएगा। एक बराबर का निकल के आया 300, तो 300 के यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 15 यानी कि 1500। तो वो फ्रेंड्स उसको बेचनी चाहिए 1500 रुपये की। तो आपको आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ कुछ फॉर्मूला नहीं है, आपको इसी प्रकार से करना है, आप कभी गलत नहीं करोगे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चले आगे को फ्रेंड्स, जे CP है 4, देखो जो नीचे का रहता है वो CP रहता है हमेशा, आप लोग जानते हो। CP 4 है और लाभ हुआ, अगर हानि होती तो मैं घटा देता। लाभ हुआ है यानी कि मैंने लाभ में बेचा है, तो 5 रुपये की बेची बचती, तो इतना लाभ हुआ है मुझे। और क्रय मूल्य बराबर दिया आपको 1200 और SP बराबर दिया था आपको, निकालना था फ्रेंड्स सेलिंग प्राइस, मतलब कितने रुपये में बेचें कि आपको प्रॉफिट हो। तो मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1500 रुपये का बेचनी पड़ेगी, तब हमको प्रॉफिट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नोट्स जरूर बनाना दोस्तों आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना सही मित्र। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ 15% है, यानी कि 15/20 आ जाएगी। कितना भाई 20। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो ध्यान देना, 15/20 यानी 15/100 ही तो होगा फ्रेंड्स। 5 15 और 5 20, यही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ आपको यही याद ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं रख दूंगा मान कितना, 3/20 याद रखना। ठीक है, 3/20 रखा दोस्तों मैंने। तो इसको कैसे हैंडल करना है आप देखो ध्यान से। 3/20 को फ्रेंड्स आपने CP लिखना है, यहाँ पे SP लिखना है। यानी कि मैं कोई वस्तु 20 रुपये की खरीद रहा हूँ और बेच के तक रहा हूँ, उसको फ्रेंड हानि हो रही है, यानी कि 20 में 3 की तो 17, यानी 17 रुपये ही बेच रहा, तब भाई मतलब हानि हो रही है। ठीक है, तो ये हानि हो गई दोस्तों आपको। अब वो कह रहा है तो वो 240 रुपये में खरीदता है, यानी कि 20 की वैल्यू आपके सामने 240 दी है दोस्तों। तो 1 0 से 1 0 कटेगा और 224 कटेगा, तो 1 बराबर 12 निकल के आएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है तो हानि होती है तो x का मान ज्ञात करो फ्रेंड्स, यानी 17 की वैल्यू पूछ रहा है वो। तो 12 × 17, तो 12 7 84 की 4, 12 7 84 की 4, 8 12 8 20, यानी कि 204। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है। कुछ नहीं दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल सिंपल सवाल है। अभी और भी इससे थोड़ा पैसेंस रखना सभी लोग, इतने हार्ड सवाल नहीं है। आगे भी और क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखना आप लोग, इसका आंसर क्या होने वाला है। राम एक मोबाइल को 4800 रुपये में खरीदता है तथा 5400 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में आपको एक चीज़ फोकस करना है। ठीक है, तो दोस्तों उसको फोकस क्या करना है वो देखो ध्यान से, कि जहाँ भी ये डबल जीरो दिख रहे हैं, थोड़ा आप लोग माइंडेड बनो दोस्तों। आप ये 0 0 चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, आप तो ये देखो, आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, जैसे मान लो यहाँ 48 लिखा है, 48 यहाँ 54 लिखा है, इनका डिफरेंस कितना फ्रेंड्स 6। ठीक, यानी कि मुझे 48 रुपये वस्तु में 54 की बेच दी, तो मुझे 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ प्रॉफिट? 6 रुपये का हुआ। तो प्रॉफिट एट CP कितना फ्रेंड 48 × 100, 6 48 यानी कि 8, 4 से काट दो, 4 से ऊपर 25 कटेगा, 4 दूनी 8, यानी कि 25 में आप 2 का भाग दोगे 12.5 आएगा। कितना आएगा? 12.5। ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं है दोस्तों। आप लोगों को हर प्रकार से ऐसे ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, आप ऐसा मत करना कि 4800 में 5400 घटाओ, ये कुछ नहीं। जब आपको दिख रहा है कि 2 जीरो वहाँ पे 2 जीरो वहाँ पे सेम संख्या है, तो कुछ करना ही नहीं है आपको, डायरेक्टली संख्या नोट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति एक वस्तु को 450 रुपये, क्या कर रहा है दोस्तों? एक व्यक्ति वस्तु को 450 रुपये में खरीदता है तथा 500 रुपये में बेचता है। अब देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है।
₹450 दोस्तों हम खरीद रहे हैं तो मैं ₹500 बेच रहे हैं, तो हमको प्रॉफिट कितने का हुआ आपको सामने दिख रहा है कि सर 450 और 500 यानी 450 थे, तो ₹50 की प्रॉफिट हुआ हमको। कितने पे? ₹450 की खरीदी थी हमने, गुणा 100 अभी निकल के आता है 10 से 10 और 5 दम 50 और 5 नम 45 यानी कि 100/9 चलो भाग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, 20% की हानि होती है दोस्तों, इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ CP और यहाँ SP ध्यान देना, कोई वस्तु मैं ₹5 की खरीद रहा हूँ और ₹4 की बेच रहा हूँ। ठीक है, ₹4 की बेच रहा हूँ दोस्तों, तो क्या करना है आपको, बेचा लिखिए यहाँ पे, तो अपन बेचेंगे तो 810 भाग देंगे दोस्तों, 4 दूनी 8। ठीक है, और भाग टूटे 0, 4 दूनी 8 पॉइंट लगा लो, 2 बचे 4 पंजे 20 यानी कि 202.5। आपसे क्या पूछे क्या दोस्तों, क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य कितना अपना यहाँ पे 5, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप जिस प्रकार से क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं आप उसी प्रकार से करो, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, और जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हो एमआर नेवी की, यार ऐसे क्वेश्चन तो आ भी जाएगा, तो आप चुटकियों में सेकंडों में सॉल्व कर दोगे। यदि आप कोई फार्मूला के चक्कर में रहोगे तो आप भूल जाओगे, इसलिए कोई भी फार्मूला के चक्कर में आप ना पढ़ें। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली लिखे और आंसर देखे तो क्या यार फार्मूला गए जमाने फार्मूला के। ठीक है, तो टैलेंटेड बनो, सबसे अलग बनो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता एक वस्तु ₹600 में खरीदता है और 20% लाभ पाकर उसे बेच देता है, वस्तु को विक्रय मूल्य ज्ञात करो। आप फ्रेंड्स आप लोग करना इस क्वेश्चन को, मैंने बहुत सारे करवा दिए ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसको करवा देते हैं। चलो, किसी को लग रहा हो कि बड़ी फ्रैक्शन सर कैसे करेंगे, देखो 32% फ्रेंड्स, आप पहले 32% को सॉल्व किया करो। 32/100 4 32 और 4 से नीचे कितना आएगा 25 यानी कि 8/25। तो फ्रेंड यहाँ लिख लो CP और SP। CP कितना रहेगा 25 रहेगा और SP कितना हुआ 33। तो आपके पास ये दिया है फ्रेंड्स 825। ठीक है, तो 825 से फ्रेंड्स आप भाग दोगे ना, 25 से भाग दोगे 825 में, तो कितनी बच जाएगा 33 फिर। तो आपको SP ज्ञात करना है, यानी 33 × 33 10 होता है, मुझे याद है वर्ग याद है मुझे। तो 10 सी आंसर आपका करेक्ट बन जाएगा दोस्तों। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपके सामने सवाल सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग फ्रैक्शन सॉल्व करना सीखो, उसके बाद ऑटोमेटिक आपसे आंसर निकल लिया करेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, अच्छा ये क्वेश्चन आ गया, चल ठीक है। देखो दोस्तों, टाइप चेंज हो रहा है। हरी एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3000 खर्च करता है। यदि वह कार को ₹58 में बेचता और 16% लाभ कमाता तो उस खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था। अब देखो दोस्तों, कितना भुगतान किया था, नहीं आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यहाँ पे CP ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, उसमें लिखिए पहले खरीदने, आपको मैंने बताया था खरीदना, क्रय मूल्य, ये सब क्या होता है, लागत मूल्य, ये सब CP होता है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। देखो पहले देख लेना आप सभी लोग। ठीक है, अब देखो 16% का लाभ होता है ना, लाभ होता है 16% का दोस्तों। 58,000 रुपये में बेचता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 16% का लाभ हो रहा है दोस्तों। अब एक बात ध्यान देना आप लोग, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो आप। 16% यानी 100, 4 चौक 16 और 25 यही रहेगा। ठीक है, तो CP और SP, तो CP कितना रहेगा फ्रेंड्स, आपका रहेगा 25, SP कितना रहेगा 29, यानी कि प्रॉफिट पे बेच रहा है ना, तो 25 4 29, सीधी बात है। अब 58,000 में बेचता है, नहीं 58 बेच रहा है, तो 58 और 29 दूनी 58 होता है फ्रेंड्स, तो एक बराबर का वैल्यू करेगा 2। तो आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो CP यानी कितने रुपये उसने दिए थे, मतलब 25 दूनी 50, कितना हो गया 50। ध्यान देना फ्रेंड्स, शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, या फिर आप ऐसा लिख लो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ कितने लिखा था 58,000, तो 58,000 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 2000 हो गया और 25 दूनी 50 यानी 50 हो जाएगा 50,000। ठीक है, अब ठीक है
50,000 हो गए दोस्तों। अब ध्यान देना, अब 50,000 रुपये जो CP निकल के आया दोस्तों, अभी भी इसमें एक चीज़ जुड़ी है, क्योंकि जेब से हमने 3,000 रुपये और लगाए हैं। यदि मैं इसमें से 3,000 रुपये और घटा दूँ दोस्तों, तो क्या निकल के आएगा आपके पास? 47 इतना निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ध्यान देना दोस्तों, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग घबराना नहीं है, आराम से बिल्कुल पेशेंस रख के करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलें, आप लोग नोट कर लेना कॉपी में। देखो ये देखो, एक वस्तु सिंपल है बिल्कुल, एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 4500 रुपये में बेची गई, उसकी लाभ राशि याद करो। 12.5 कितना होता है फ्रेंड्स? 1/8। कितनी बार समझा दिया मैंने आपको? तो यानी CP लिखो यहाँ पे SP लिखो। CP कितना है? 8 है, तो SP यानी क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो 9 रुपये का होगा SP। और 45 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 45 बेच रहा है, तो 4500, 9 पंजे 45 यानी 500, ठीक है। और क्या कह रहा है? तो वो कह रहा है उसकी लाभ राशि बताओ, खाली लाभ पूछ रहा है दोस्तों, कुछ बताइए नहीं। 500 आएगा, सीधा आंसर हटो। 500 रुपये की प्रॉफिट हो रहा है ना उसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बढ़े दोस्तों आगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो समझ लो एक बार पे दोबारा। जैसे मान लो जब 500 निकल के आया है, अब CP निकाले हम, तो कितने निकले? 8×5 = 40 यानी 4,000 रुपये। 4,000 रुपये निकल के, और तुम बेच कितने रुपये थे? 4500 रुपये में, तभी तो आपको प्रॉफिट हो रहा था। तो कितने रुपये का लाभ हो रहा था? 500 रुपये का, सामने सामने दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलो ये क्वेश्चन दोबारा नोट हो गया है, इसको समझो। ये क्वेश्चन दोस्तों कुछ नहीं, वैसा ही है जैसे मैंने ऊपर करवाया, सेम टू सेम मैच क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग होगा दोस्तों, बस आप लोगों को थोड़ा लगाना ध्यान। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आप सूत्र के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। 8 और 16 का डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स? आपको सर 2 का डिफरेंस है, 2 लिख लो, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्रय मूल्य आपको इस सामने लिखा है, नहीं आप ये लिख देना, ये गलती मत करना कभी भी, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है? 16 × 100 लिख दो, 2 8 16 यानी कि 100/8, 100/8 बोला। तो अब वो ये भी कह रहा है दोस्तों आपसे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, ये तो पूछ रहा है। तो ये बताओ, 18 रुपये की हमको वस्तु 16 रुपये खरीदी हमने और 18 की बेच दी, तो लाभ ही हो रहा होगा, कि नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो 12.5% ज्ञान करना पड़ेगा आपको, काट के इनसे काट लेना, आपको 12.5 निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक फ्रेंड्स, और पैसे फ्रेंड्स ऐसे को ऐसे करते हैं, 18 - 16 और 16 × 100, जो पीछे है वो नीचे होता है, जो पीछे वो नीचे आता है, जो पीछे वो नीचे आता है, बस, ठीक है। समझ में आएगा वो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ऐसे करोगे दोस्तों आप कभी भी सूत्र चक्कर में पढ़ोगे ही नहीं, और बिना फार्मूला का चित्र कर लो, कभी नहीं भूलोगे। ये देखो सवाल, यदि खिलौना 5 रुपया मतलब ₹5 प्रति की दर से खरीद कर 4.5 रुपये में खिलौना की दर से बेच दिए गए, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। प्रतिशत हानि ज्ञात करो दोस्तों, ये कह रहा है आपसे। तो ध्यान देना सभी मित्र हमारे, हमने कोई वस्तु 5 रुपये की खरीदी और 4.5 रुपये की बेच दी, 4.5 रुपये की बेच दी, तो हमें कितने रुपये की लॉस हुआ? आपका कुछ सर 0.50, सही बात है। और क्रय मूल्य 5 है तो गुणा में 100 है, ठीक है। काटा पीटी कर लो, तो यहाँ से फ्रेंड्स हटेगा नीचे, तो 1 0 आ जाएगा। कितना आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। काटा पीटी कर लो, और यानी कि फ्रेंड्स 1 0 से 1 0 0.50, ठीक है नहीं। और यहाँ फ्रेंड्स जो पैसा है ना, इसको अगर रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 रहेगा, क्वालिटी कितना रहेगा? 0.5। ध्यान देना आप लोग सभी, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी आपकी। देखो 0.5 रहेगा केवल, ये मैंने रुपये में कन्वर्ट कर दिया 0.5, ठीक है। और यहाँ रहेगा कितना? 5 रुपया और गुणा में 100, इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। और यहाँ से जो बिंदी है नीचे जाएगा 0, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जाएगा। 5 दूनी मतलब 5 एकम 5 यानी 10, तो 1 0 से 1 0, तो कितना निकल के जाएगा? 10%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, आप लोग को मिस्टेक हो जाएगी अगर गलती सी, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये देखो दोस्तों, अब दोस्तों आप लोग ये जिद मत पकड़ा करो कि प्रॉफिट एंड लॉस में और सवाल कैसे आएंगे, ठीक है। इसमें सारे सवाल रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 5 और 5 3 है, इसमें खरीदना मरीदना कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तो सवाल बनना है तुमको। ध्यान देना, इनका डिफरेंस यानी कि वो कह रहा है रेफ्रिजरेटर और टीवी से अधिक है। कितना अधिक है? 2 अधिक है। 2 काय के बराबर है? 5500 के बराबर है।
2 से भाग दे लो तो कितना आ जाएगा 27,50, यही आएगा 27,50। तो रेफ्रिजरेटर की कीमत बताओ, तो वो पूछ रहा है फ्रेंड रेफ्रिजरेटर की कीमत ज्ञात करो। तो रेफ्रिजरेटर कहाँ है फ्रेंड्स, अपना पहला बार है 27 गुणा 5, 0 0 55 25 5 हाँ सुनाई 2, 5 7 85 37 हाँ सुनाई 3, 5 दिन 10 13, 13,750 है कहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप लोग ये मत देखना कि लाभ आने का सवाल है इसमें ये लिखाना है, यार कुछ नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान दें दोस्तों, ये क्वेश्चन ये है, आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन देख के ऑप्शन पे क्लिक किया करो। यदि आप लोग पेपर फाइट करना चाहते हो तो आपके अंदर ये होना चाहिए, आपने क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन देख ही नहीं रहे हो, आप सॉल्व कर रहे हो। क्वेश्चन में और ऑप्शन में डिफरेंस देखो, यहाँ कोई आपसे रुपए की बात नहीं कर रहा कि कितने रुपए की खरीदी और कितने रुपए की बेच दी, नहीं बोल रहा ना, वो केवल आपसे परसेंटेज की बोल रहा है, फ्रैक्शन की। जैसे मान लो 10% का लाभ 10% की हानि हो रही है, ये बोला गया आपसे। तो ध्यान देना, आपने सबसे जो फॉर्मूला पढ़ा होगा x + y गुणा x/y अपॉन में 100, ये फॉर्मूला पढ़ा है, बस ये रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि रुपये की पूछता तो अपन कुछ करते नहीं आ पाए, तो कुछ करना नहीं है। ध्यान दो, 10% का लाभ और 10% की हानि, यही कह रहा है। तो 10% का लाभ, हानि 10% की गुणा, ठीक है, 10% का लाभ माइनस, पहले यहाँ गुणा लगा लो, ठीक है, और यहाँ लगेगा दोस्तों क्या, यहाँ गुणा लगा दो, यहाँ फ्रेंड्स आपका क्या लगेगा, प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, अभी मैंने लिखवाया था आपको प्लस का, और जहाँ फ्रेंड्स हानि होती है वो माइनस का चिन्ह लगाते हैं अपन। तो बटे में 10 बटे में 100, 1 0 से 1 0, यानी यहाँ माइनस का 1 बचेगा, तो आपके पास बचेगा 10 - 11, ये बचेगा। तो माइनस का 1 बचेगा, तो अपन कह सकते हैं 1% का में क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स, आप लोग सक्सेस फॉर्मूला अपनाया करें तो कभी गलत नहीं होगा। आगे बढ़ें दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। या फिर फ्रेंड्स आप लोग फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, जैसे 10% फ्रैक्शन वैल्यू 10% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, ये सी पी रहेगा, ये एस पी रहेगा, यहाँ 10 रहेगा, लाभ हो रहा है तो कितने का हो जाएगा, 11 रुपये का। फिर हाँ मतलब 10 से हानि हो रही है, लो तो 10 100 और 11 99, तो कितने को, यानी 100 रुपये खरीदी और 99 बेच दी, तो कितने को लॉस हो रहा है, 1 रुपया को, तो 1% लॉस। ऐसे भी कर सकते थे, सिंपल है, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उसे अपनाओ। अब ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स, अच्छा ये हो चुका है, डबल हो गया दोस्तों इसके अंदर। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग करना, कमेंट में मुझे आंसर बताना। मैंने आपको ऊपर वाला बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया दोस्तों। तो आई थिंक फ्रेंड्स आप हमें इस क्वेश्चन का जवाब दोगे यदि आप पढ़ रहे हो तो, ठीक है, और नहीं पढ़ रहे हो दोस्तों तो आप लोग कुछ काम धंधा देख लो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है, क्योंकि वैकेंसी अब नहीं निकल रही है। और आपका यदि पढ़ने में मन लगता है दोस्तों तो ही पढ़ना, किसी के दबाव या प्रेशर में मत पढ़ना। और आप कभी कभी अपने दिल की बात भी सुना करो, क्या कह रहा है वो, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। क्योंकि आज वर्तमान में जो भारत की कंडीशन है दोस्तों, आप लोग देख रहे हो कि वैकेंसी तो खैर नहीं निकल रही हैं, बहुत सारे युवा हैं जो मतलब फांसी लगा के मर रहे हैं। तो आप लोग इस सिचुएशन में ना आना, अभी आपके पास टाइम है। यदि पढ़ने में लग रहा है मन तो आप 100% दे दो दोस्तों, तो कुछ होगा। ठीक है, यदि आप नहीं दे रहे हो तो समझ लो दोस्तों आपकी मुसीबत खड़ी होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए टाइम पास नहीं करें दोस्तों, पढ़ाई पे फोकस करने वाली। ये क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, देखो रुपये 240 में एक वस्तु बेचने पर, यानी कि 10% हानि होती है, यानी कि 90 की बेची माने 240। ठीक है, तो आपसे कह रहा है वो 120% का लाभ होता है। कुछ नहीं करना, सिंपल है, 240 10% की हानि हुई तो 90 की बेची हो गया है, तो 90 गुणा 120 ये अपनाना था। 1 0 से 1 0, 3 3 3 चौक 12, यानी 40। ठीक है, 40 हो गया, फिर कितना हो गया 40। अभी यहाँ कितना बचा 3 3 8 24, तो 8 चौक 32, यानी कि 320। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आया, कुछ नहीं था, सिंपल था। 90 के बराबर रख लो, आप लोग काटापीटी तो कर ही लेते होगी, 240 अपन 90 गुणा 120, काटापीटी कर लो, बस हो गया आंसर। कुछ नहीं है, फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सेम टू सेम अभी ऊपर हो चुका है। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। यार बेचना चाहता तो कुछ कुछ बेच दो, 20% यानी 120 बराबर 480। 1 0 से 1 0, 12 चौक 48, 1 बराबर 4। तो 20% हानि बेच दिया जाए तो आरंभ में किसका लाभ होगा, 20% की हानि दोस्तों, तो कितनी की होगी 20% की, 20% 80,
इसमें तो कहीं लफड़ा हो गया दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों। थोड़ा मैं देखता हूँ कहाँ लफड़ा हुआ है इसमें।